मेरी जो समझ लें कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी वो मैंने तकरीबन 8 लाख रुपया इस पे इन्वेस्ट किया है वर्ड में जी। मोटेशंस जो है अभी क्रीमिनो है, डेकिनो है, अल्बिनो रेड आइज है, अल्बिनो ब्लैक आइज है, अल्बिनो स्प्लिट है, लटीनो फिशरी है जी। और इसके अलावा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो ब्लूटूथ पे वर्किंग की हुई है माशाल्लाह। फर्स्ट क्लच ऑलमोस्ट जो है ना वो तकरीबन ज़ाया ही हुआ था जी। तो लेकिन उसके बाद अगर मैं वो वाला क्लच मिलाऊं तो 4 जी और अदरवाइज मैंने 3 क्लच लिए हैं जी। और जिन पेयर से मैंने फोस्टरिंग करवाई है उनसे मैंने तकरीबन 5 क्लच लिए हैं माशाल्लाह। डिफिकल्टीज भाईजान इसमें जो है ना वो समझ लें कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो है ना वो बर्ड को आपने जज करना है कि कौन सा बर्ड बीमार है जी। अगर आप उसको टाइमली जज कर लेते हैं जी तो आपका बर्ड बच जाता है। अगर आप उसको टाइमली जज नहीं करते तो वो फिर एक्सपायर हो जाता है। ठीक हो गया। 20 दिन आपने कंफर्म क्वारंटाइन करना ही करना है। ठीक हो गया ताकि आपके शेड में कोई डिजीज ना आए। जैसे कि कई लोगों को इशू आता है कि उनके बर्ड्स जो हैं वो फीड करवा के उनके मुंह में छाले बन जाते हैं या उनका गला पक जाता है, वो ऐसे बीमार हो जाते हैं। ठीक हो गया। सॉफ्ट फूड में भाईजान मैं एग ब्रेड देता हूँ और वेजिटेबल्स देता हूँ जैसे कि शिमला मिर्च हो गया, बंद गोभी हो गई, गाजर हो गई और सलाद पत्ता। भी मेरा सेटअप है कम से कम भी पेयर्स के हवाले से वो अगर डबल नहीं तो 50% तो लाजमी इंक्रीज है। 12 से 13 लाख 14 लाख का होगा एस्टिमेट मैंने अभी किया नहीं है। वो एस्टिमेटेड 12-13 लाख 14 लाख का होगा, इससे ऊपर भी हो सकता है। हाँ जी। और इससे कोई कम आप समझ लें को 50,000 ही कम होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है मुदस्सर भाई? ठीक ठाक भाई, अल्लाह का शुक्र। तो भाई सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपना मुख्तसर तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी, मेरा नाम फुरकान अहमद ख़ान है और मैं अहमद एवरी के नाम से काम कर रहा हूँ और मेरी लोकेशन आमिर रोड शादबाग लाहौर है, आमिर रोड थाने के पास। फुरकान भाई आप मुझे ये बताएं कि आप लबर्ड में कैसे आए, कैसे आपको ये शौक पैदा हुआ? आप एज आ हॉबी इसमें आए या आप एज आ बिजनेस आपने एंट्री की इसमें? अच्छा मुदस्सर भाई, सबसे पहले बात ये है कि बचपन से ही जो है ना मुझे जानवरों से लगावट बहुत ज़्यादा थी। ये जो है मुझे समझ लें कि एक जेनेटिक्स में ये मेरे बात थी, क्योंकि मेरे दादाजी और मेरे वालिद साहब और मेरे कज़न वगैरह मेरे सब दोस्त अहबाब ये जानवरों से मोहब्बत करने वाले थे। इसी तरह मैंने जो है शुरू से ही कभी मुर्गे रख लिए, कभी तोते रख लिए और इसी तरह कभी जो है मुर्गों का भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ किया है, बकरों का भी शौक़ किया हुआ है। तो इसी वजह से वो करते करते वो तोतों की तरफ इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो फिर मैंने मुर्गे ख़त्म करके नवीद शेख साहब की वीडियोस वगैरह देख के मोटिवेट होके ठीक हो गया, तो जो है मैंने ये लव बर्ड की तरफ में आया। माशाल्लाह। तो आप कब से इस लव बर्ड की फील्ड में हैं? लव बर्ड तकरीबन 1 साल हो गया मुझे, मैं इस फील्ड में हूँ जी। तो आपने कैसे इसको मैनेज किया, कैसे इसको देखा? कहीं से आप बर्ड कीपिंग सीखी या वैसे ही आपने इसमें एंट्री मार दी थी? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम शुरू से ही वो जानवरों से काफ़ी लगावट रही है, तो काफ़ी ज़्यादा कीपिंग और बर्ड कीपिंग वो पहले ही आती थी जी। लेकिन वो 1 साल के एक्सपीरियंस में समझ लें वो ट्रायल बेसिस ही था जी। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा काफ़ी कुछ बल्कि सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बर्ड की जेनेटिक कहाँ से सीखी है या आप अपने खुद ही गूगल पे सर्च करके या दोस्तों से पूछ के आपने जेनेटिक का सीखा? नहीं, जेनेटिक्स का वो जो है गूगल पे सर्च कर, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें जी। मेरे ख्याल से आपको हर चीज़ जो है वो गूगल पे प्रोवाइड होती है और इजीली आपको मिल जाती है। ठीक है, तो मैंने वहाँ से ही अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सीख लिया। तो आपका कोई मेंटोर भी है या आप अपने उस्ताद खुद ही हैं? नहीं जी, मेंटोर तो आपको पता है वो कोई भी फील्ड हो आपको रखना ही पड़ता है जी। तो जैसे कि गाइडेंस के हवाले से अवैस इलियास भाई हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया है। तो इमरान भाई हैं, इधर पास ही होते हैं, इमरान खान भाई IK एवरी वाले, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मिस सना तारिक खान है और इस तरह मेंटोर आप समझ लें सारे ही हैं, जिन्होंने गाइड किया वो सब ही मेंटोर होते हैं। तो आपके हिसाब से अगर कोई नया बंदा इस फील्ड में आता है तो वो मेंटोर पकड़ना चाह रहा है, कोई कहता है कि मैं अच्छा मेंटोर पकड़ूं, तो उसको क्या खूबियां देखे अपने मेंटोर में, कि क्या खूबियां होनी चाहिए उसमें? देखें जी, आप सबसे पहले तो आपको वो बंदा तलाश करना पड़ेगा भाईजान
जो आप उसे मैसेज करें ना तो वो आपको फौरन रिप्लाई कर दे। जैसे कि आपका कोई बर्ड बीमार हो जाता है, हाँ जी, ठीक है, तो वो आपको जो है ना कम से कम टाइमली रिप्लाई तो कर सके ना। सही। ये ना हो आपका मेंटोर हो लेकिन वो आपको रिप्लाई ही ना कर रहा हो, बात ही ना सुने। हाँ जी। आप जब भी उसे हाँ जी, मैसेज करें वो इग्नोर कर दे, वो कहे बस ठीक है यार लगा रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हॉबी लव बर्ड की इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि अगर आप किसी को भी, बड़े बंदे को भी मैसेज करते हैं तो वो आपको टाइमली रिप्लाई कर देता है। लेकिन शर्त ये है कि आप उसको भी मैसेज कर करके बार बार फजूल सवालात करके तंग ना करें। अच्छा, तो फुरकान भाई आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी बड़े ब्रीडर को टच किया हो, उसे आपने मैसेज किया हो किसी चीज के बारे में पूछने के लिए, तो वो उसने रिप्लाई ना दी हो, 2-3 दिन तक आप मैसेज कर करके आपने उसको तंग कर दिया, वो फिर भी रिप्लाई ना दे, इस तरह का मामला हुआ है कभी? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, कभी भी नहीं हुआ। ठीक है। मैंने आपको बताया कि मैंने अवैस इलियास भाई को जब भी मैसेज किया, अगर मैंने उनको रात को मैसेज किया तो मुझे सुबह वो जब भी फ्री हुए उन्होंने मुझे रिप्लाई कर दिया। जी जी। ऐसे ही इमरान खान भाई हैं, उनको मैंने मैसेज किया तो मुझे रिप्लाई आ गया। सही है। तो दोस्तों आप भी अगर किसी बड़े ब्रीडर को मैसेज वगैरह करते हैं तो आप एक मैसेज करके छोड़ दिया करें, कम से कम उसका वेट किया करें कि अगला बंदा बिजी हो सकता है किसी काम में, तो वो आप उसे मैसेज कर करके इतना जलील कर दो कि वो बेचारा वो देख के परेशान हो जाए कि यार ये क्या, क्योंकि वो जो बड़े ब्रीडर होते हैं वो पहले से बिजी होते हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात भी होते हैं और शागिर्द वगैरह भी होते हैं जैसे फुरकान भाई हैं, तो इसके अलावा भी उनके मामला होते हैं भाई, घरेलू ज़िंदगी भी है। तो किसी से टच में अगर आप रहना भी चाहते हैं तो उनसे कम से कम एक मैसेज करके थोड़ा सा वक्त दिया करें, फिर उसको दोबारा मैसेज करें। तो अच्छा फुरकान भाई आप मुझे ये बताएं कि आपने जब इसको एज आ बिजनेस कन्वर्ट किया है हॉबी से, तो आपकी पहली इन्वेस्टमेंट कितनी थी? मैंने भाईजान स्टार्ट लिया था बजरिकल से जी, जिसको बोलते हैं जी आम जुबान में ऑस्ट्रेलियन तोते जी। वो मैंने तकरीबन 10,500 रुपए के लिए थे जी। लेकिन वो जब मैंने लिए तो उसके बाद वो समझ ले मैंने 1-1.5 माह उनको रखा जी। तो फिर मेरे भाई ने कहा आप इस पे जो है अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, आप इसको जो है ना लव बर्ड की तरफ आओ और इसको जो है ना प्रॉपर एज अ बिजनेस लेके चलो। ठीक हो गया। तो फिर इसको मैंने जो है वो इधर से ऑस्ट्रेलियन को वाइंड अप करके मैंने इधर कर दिया और मेरी जो समझ लें कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी वो मैंने तकरीबन 8 लाख रुपया इस पे इन्वेस्ट किया है लव बर्ड में जी, लव बर्ड में और साथ जावा स्पैरो में। अच्छा, और साथ आपने वो जो है केजेस वगैरह वो भी इसमें है? इसमें हर चीज शामिल है, बर्तन, पोर्ट और पानी वाले पोर्ट, दाने वाले पोर्ट, स्टिक, केजेस, बर्ड्स, बॉक्सेस, इसमें ईच एंड एवरीथिंग हर चीज शामिल है। अगर सिर्फ बर्ड्स की बात करें तो वो बर्ड्स में जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो तकरीबन 5 लाख थी। 5 लाख थी। तो जो आपने लव बर्ड अपना परचेज किए थे वो उनमें कौन सी मोटेशन आपने परचेज की थी? जैसे कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में कोई बंदा भी जो है वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता जी। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में अल्बाइनो ब्लैक आइज कमर्शियल बाई किए थे जी। मैंने कमर्शियल आइटम्स ही बाई की थी, अल्बाइनो ब्लैक आइज किया था, अल्बाइनो रेड आइज किया था जी। और कुछ ग्रीन फिशर मैंने फोस्टरिंग के लिए 2-3 पेयर लिए थे जी जी। लटीनो था, लटीनो रेड आइज था, ब्लैक आइज था जी। और इसमें जैसे ही पार ब्लू स्प्लेटिनो था जी जी। और आपको पता है जब बंदा एक हॉबी में जब कदम रखता है तो फिर उसकी कोशिश होती है यार मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। तो वो करते करते मैंने जो है वो पेस्टलिनो भी ले ली थी और पार ब्लू स्प्लिट इनो, एक डेकिनो भी खरीद लिया था जी जी। तो इस तरह ही करते करते जो है ना मैंने ऑलमोस्ट 20 पेयर्स से मैंने स्टार्टअप लिया था जी। तो माशाल्लाह से 20 पेयर आपने लगा दिए थे, तो आपको डर नहीं लगा था कि यार अचानक मैं 8 लाख इसमें कर रहा हूँ तो इन्वेस्ट? तो बात का तो होता है बंदे को डर भी लगा रहता है यार इतने पैसे ज़ाया करने की बात भी हो जाती है, बात का कि बर्ड अगर सही ना निकले, बर्ड की आपने बाइंग अच्छी ना की हो तो फिर वो आगे आपको बड़े मसले मसाइल बनते हैं। तो आपने जो बर्ड की बाइंग की थी वो किसी से मशवरा करके की थी या आपने अकेले ही जाके खरीद लिए थे सारे बर्ड? नहीं भाईजान, आपको पता है किसी के मशवरे के बगैर तो आप इस हॉबी में अगर आप नए हैं तो आप नहीं चल सकते जी जी। तो जो है मेरे एक रिलेटिव हैं तो उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने जो है वो लव बर्ड का वो तकरीबन 2 साल से काम कर रहे थे जी जी। तो उनके ज़रिए फिर उनके साथ मिलके मैंने बाइंग की थी। तो कुछ उनके घर से बर्ड्स लिए थे, कुछ मैंने बाहर से लिए थे, कुछ वो LBS शो हुआ था फर्स्ट LBS वो तो सेल गाला जी, मैंने वो सेल गाला से बर्ड परचेज कर लिए थे। ठीक है, तो माशाल्लाह से अब आप कौन कौन सी म्यूटेशन पर वर्क कर रहे हैं?
म्यूटेशंस जो है अभी क्रीमिनो है, डेकिनो है, अल्बिनो रेड आइज है, अल्बिनो ब्लैक आइज है, अल्बिनो स्प्लिट है, लटीनो फिशरी है जी। और इसके अलावा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो ब्लूटूथ पे वर्किंग की हुई है माशाल्लाह। तो इस साल मैंने काफ़ी पीस रोके हुए हैं, जो कुछ स्प्लिट B1 B2 है जी और एक पॉसिबल ब्लूटूथ भी है अल्बिनो रेड आइज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अल्लाह पाक की मर्जी शामिल हाल हुई तो इंशाल्लाह जो ब्लूटूथ कंफर्म होंगे वो आपको पता फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो जैक ही होगा। चलिए अल्लाह ताला बेहतर करे। और आपका माशाल्लाह से अब जो आपका सेटअप है, आपकी एवरेज वो तकरीबन आपके हिसाब से कितने की होगी? भाईजान एवरी की कैलकुलेशन तो मैंने नहीं की जी, लेकिन वो समझ लें कि इस साल मैंने जितने भी बच्चे प्रोड्यूस करवाए वो सेल आउट करके मैंने समझ लें कि 50% मैंने होल्ड किए हैं, 50% जो है वो पैसे जारी बात है वो एवरी का खर्चा भी होता है वो यूज़ कर लिए हैं जी जी। तो समझ लें कि कुछ बर्ड्स बाहर से भी परचेज किए हैं, कुछ होल्ड भी किए हैं जी जी। तो आप रैंडमली बता देना कि कितना का माशाल्लाह कितने की आपका सेटअप। बात का तो होता है कि दोस्त वगैरह पूछ रहे होते हैं कि यार इस बंदे ने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, तो आप थोड़ा सा ये समझ मोटिवेट करें। व्यूअर्स की मोटिवेशन के लिए जो है वो ये बात है कि भाईजान मैंने अगर 8 लाख लगाया तो अभी मेरा सेटअप है कम से कम भी पेयर्स के हवाले से वो अगर डबल नहीं तो 50% तो लाजमी इंक्रीज है, 12 से 13 लाख 14 लाख का होगा। एस्टिमेट मैंने अभी किया नहीं है, वो एस्टिमेटेड 12 13 लाख 14 लाख का होगा, इससे ऊपर भी हो सकता है हाँ जी। और इससे कोई कम आप समझ लें को 50,000 ही कम होगा, इससे ज्यादा नहीं है माशाल्लाह से। और कुछ पैसे जो हैं बाकी खर्च भी किए हैं, अभी बंदा कहे कि वो खर्च नहीं किए तो न्यू फैंसियर्स के लिए यही है कि आप भाईजान बिला झिझक इस काम में आए तो इंशाल्लाह ये आपको जो है वो काफी अच्छा मार्जिन देगा। सही है। तो माशाल्लाह से जो बर्ड आपने सेल किए हैं वो कितनी अमाउंट तक आपने सेल कर लिए होंगे? वो मैंने अमाउंट तो कैलकुलेट नहीं की, मुझे इस तरह पता है कि मैंने तकरीबन 120 to 110 जो है ना वो चिक्स प्रोड्यूस की हैं हाँ उसमें से कुछ मैंने रख ली हैं, कुछ मैंने सेल कर ली हैं और कुछ अभी मजीद जो है वो चिक्स निकले हुए हैं और वो आगे इंशाल्लाह फिर सेल कर देंगे हम। तो अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपका ये जो लास्ट सीजन गुजरा है इस सीजन में आपने टोटल कितने क्लच लिए थे? मैंने भाईजान जो है क्योंकि आपको पता है कि नए पेयर्स होते हैं जब वो पट्ठों से तैयार होते हैं तो वो अमूमन जो है ना फर्स्ट क्लच जो है उनका अनफर्टाइल हो जाता है या कुछ वो उनको तरीका नहीं आता ब्रीड का, इशू वगैरह आ जाते हैं तो वो कोई ना कोई इशू आ जाता है। मेरा फर्स्ट क्लच ऑलमोस्ट जो है ना वो तकरीबन जाया ही हुआ था जी। तो लेकिन उसके बाद अगर मैं वो वाला क्लच मिलाऊं तो 4 जी और अदरवाइज मैंने 3 क्लच लिए हैं जी। और जिन पेयर से मैंने फोस्टरिंग करवाई है उनसे मैंने तकरीबन 5 क्लच लिए हैं माशाल्लाह। तो आपके एग्स की रेशो क्या है इस वक्त? एग्स की रेशो भाईजान पहले क्लच में आपको पता है कि वो पट्ठों से वो जब वो बनते हैं जोड़े तो वो एग्स की रेशो पहले क्लच में तो कम ही आती है, लेकिन बाद में जो है वो सेकंड क्लच में वो अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्लच में मुझे 5-6 एग्स आए थे लेकिन सेकंड क्लच में मुझे 7 एग्स आए। तो माशाल्लाह से आपके बर्ड सर्वाइव कितने हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह या 80-90%? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है जी जी। तो मेरा चिक्स जो है जितने भी निकले हैं ना जी उनमें से बच्चा कोई भी एक्सपायर नहीं हुआ माशाल्लाह। उनमें से सिर्फ 6 चिक्स एक्सपायर हुए हैं, वो भी ये अभी 2-4-5 दिन पहले क्योंकि मौसम एक ज्यादा बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया इस वजह से। अदरवाइज मेरे जितने भी चिक्स निकले अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही सर्वाइव हुए। सही है माशाल्लाह से। फिर आपकी जो सर्वाइव रेशियो थी 100% रही है। तो इसके अलावा आप एज अ न्यू ब्रीडर आपको इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज पेश आई? डिफिकल्टीज भाईजान इसमें जो है ना वो समझ लें कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो है ना वो बर्ड को आपने जज करना है कि कौन सा बर्ड बीमार है जी। अगर आप उसको टाइमली जज कर लेते हैं जी तो आपका बर्ड बच जाता है, अगर आप उसको टाइमली जज नहीं करते तो वो फिर एक्सपायर हो जाता है। ठीक हो गया। फिर उसकी आप मेडिकेशन भी करते रहें, जब देखें जी मेडिकेशन से पहले ही उसका वो जो है बर्ड इतना ज्यादा वीक और बीमार हो गया और वो बस समझ लें कि आखिरी सांसों पे है जी जी तो फिर उसका सर्वाइवल बहुत कम हो जाता है। अगर आप उसे टाइमली आप अपने शेड में प्रॉपर टाइम देते हैं, उनको जज करते हैं डेली बर्ड्स को, तो वो आपके लिए बहुत इजी है। आपको पता लग जाता है ये बर्ड जो है वो बीमार है, आप उसको निकाल के सेपरेट करके
उसकी ड्रॉपिंग वगैरह देख के जो है उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपने डिजीजेस क्या क्या फेस की हैं? डिजीजेस इसमें कोई इतनी ज्यादा नहीं आती लव बर्ड्स में, तो ज्यादातर जो होता है इनको लूज मोशन ही लग जाते हैं जी। ठीक है, या थोड़ा सा बुखार हो जाता है वो ठंडी हवा लगने से या बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, ये 2-3 इश्यूज आते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई बर्ड बाहर से परचेज करते हैं, सबसे अहम बात जी, अगर आप बर्ड कोई बाहर से परचेज करते हैं और इसमें इसको आप क्वारंटाइन नहीं करते जी, तो फिर आपको जो है आपके शेड में वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज आने का खदशा बहुत ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह से जो है आपकी वो फिर एक्सपायरी ज्यादा हो जाती है। इसलिए आप जब भी किसी भी बंदे से बर्ड लें, हाँ उसका शेड बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, जितना मर्जी साफ हो जी, तो आपने उसको 10-15 दिन के लिए शेड से दूर जो है वो 10-15 दिन तो नहीं, आप 20 दिन ही कहें, 20 दिन आपने कंफर्म क्वारंटाइन करना ही करना है। ठीक हो गया, ताकि आपके शेड में कोई डिजीज ना आए। सही हो गया। तो फुरकान भाई आप ये बताएं कि आप इसके अलावा भी कोई और काम कर रहे हैं या आपका ये प्राइमरी बिजनेस है? इसके अलावा हमारा ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रेस है, बड़े भाई मेरे उधर होते हैं जी। और फिल वक्त जो है, क्योंकि मैंने आपको मुदस्सिर भाई बताया था, मैं अपनी एफडी को थोड़ा सा वो इनहेंस कर रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ इसको जी। तो इसको जो है ना वो समझ लें कि एफडी को बड़ा करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम घर में दरकार है। इंशाल्लाह वो अभी फिल वक्त तो फुल टाइम है, लेकिन बाद में जाके ये थोड़ा सा पार्ट टाइम भी हो जाएगा जी। तो आप अपने बर्ड फार्म को, यानी कि जो सेटअप है आपका, उसको कैसे मेंटेन करते हैं, कितना वक्त देते हैं डेली इनको? मैं भाईजान समझ लें कि सुबह 2 घंटे जी, और जिस दिन अगर आपने केजीज वगैरह साफ करने हैं उस दिन 3-4 घंटे भी लग जाते हैं। सही हो गया। और अगर आपने सिर्फ दाना पानी ही करना है तो फिर आपके लिए मेरे ख्याल से 2 घंटे इनफ होते हैं। ठीक है। और 2 घंटे या 1 घंटा आप शाम को सिर्फ नजर मार लेंगे, कोई बर्ड बीमार तो नहीं है, कोई ढीला तो नहीं है जी जी, कोई इसको इशू तो नहीं है, बस यही आपने देखना होता है। ठीक हो गया। तो दाना पानी तो आप कर रहे हैं, दाना पानी के साथ साथ सॉफ्ट फूड आप कौन सा यूज करवा रहे हैं इनको? सॉफ्ट फूड जो है वो बर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है जी, और स्पेशली ब्रीडिंग सीजन में जी, क्योंकि जब चिक्स निकलते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं उनको सॉफ्ट फूड के जरिए बच्चों को फीड कराने में बहुत ज्यादा आसानी होती है जी। जैसे कि कई लोगों को इशू आता है कि उनके बर्ड्स जो हैं वो फीड करवा के उनके मुंह में छाले बन जाते हैं या उनका गला पक जाता है, वो ऐसे बीमार हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो वो उनकी गलती ही ये होती है कि वो सॉफ्ट फूड कम डाल रहे होते हैं या डालते ही नहीं, या वो ब्रीडिंग सीजन में जो है वो एक दिन दे दिया, डेली नहीं देते जी। तो आपसे जो है ये रिक्वेस्ट ही समझ लें सब भाइयों से, न्यू फैंसियर से, अगर आपने बर्ड्स कीपिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ ही ये है कि आपने इनको डेली सॉफ्ट फूड देना है ब्रीडिंग सीजन। ठीक हो गया। इससे आपके बच्चे भी हेल्दी पलेंगे और आपके जो पेयर हैं वो भी काफ़ी हेल्दी रहेंगे और एक्टिव भी रहेंगे। ठीक हो गया। तो आपके जो सॉफ्ट फूड है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? सॉफ्ट फूड में भाईजान मैं एग ब्रेड देता हूँ जी, और वेजिटेबल्स देता हूँ, जैसे कि शिमला मिर्च हो गया, बंद गोभी हो गई, गाजर हो गई, और सलाद पत्ता जी, और जैसे कि सर्दियों में मैं इनको मेथी डालता हूँ, लूसन डालता हूँ जी। और अब जैसे कि गर्मी का सीजन स्टार्ट है लेकिन बच्चे तो हैं बॉक्सेस में, इसमें मैं थोड़ा सा पुदीने का यूज कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो आप गर्मियों में भी इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट फूड या सिर्फ सर्दी में सीजन में? गर्मियों में भी, अभी चूंकि बच्चे निकले हुए हैं बॉक्सेस में तो इस वजह से जो है मुझे वो देना पड़ रहा है। ठीक है। तो जैसे ही ये बच्चे सारे चिक्स जो हैं वो पल के बॉक्सेस से बाहर आ जाएंगे तो इनका सॉफ्ट फूड वीक में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जब हम बॉक्स लगाते हैं तो बॉक्स लगाने में हमें क्या एहतियात करनी चाहिए? क्या इसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए या वैसे भी लगा सकते हैं हम? डिसइंफेक्ट लाजमी करना चाहिए जी। आपको जो है बॉक्स लगाने से पहले जी, सबसे पहले आपको जो है नीचे कुपेक्स पाउडर डालना चाहिए। कुपेक्स पाउडर अच्छी तरह डाल के आप उस पर थोड़ी सी नेस्टिंग डाल दें और बाकी वो आप जो है उसमें केज में नेस्टिंग फेंक दें, बाकी वो जो अपना नेस्ट है वो बर्ड खुद बना लेगा। ठीक है। इससे जो है वो माइट्स का इशू भी बहुत कम आता है जी, और जो कीड़े वगैरह बॉक्सेस में पैदा हो जाते हैं वो भी नहीं आपके इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो बाज लोग खुद ही नेस्टिंग बर्ड को डाल देते हैं, इससे कोई इशू तो नहीं होते, या बर्ड खुद नेस्ट करे तो वो अच्छी हो जाती है? नहीं, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ब्रीड जल्दी आए जी, तो आप ऑलमोस्ट 90% उसका नेस्ट खुद बना दें जी। 10% जो है आप इतनी सी थोड़ी सी नेस्टिंग जो है वो सिर्फ केज में डाल दें जी। वो बर्ड जो है इसी बात से हैप्पी हो जाएगा कि यार मैंने अपना नेस्ट जो है ना
वो समझ लें जो 10% होगा ना, वो अपने मुताबिक उसको एडजस्ट करके जो इंशाल्लाह ब्रीड जल्दी कर देगा। ठीक। तो फुरकान भाई, अगर आपसे कोई परचेज करना चाहे तो वो क्या तरीका कार है कार्गो का, और वो हमारे व्यूअर्स को जरा बता दें। मुदस्सिर भाई जो है परचेजिंग के लिए कार्गो ऑल ओवर पाकिस्तान है जी जी, और फ़ोन नंबर है मेरा 0323339296 जी जी। और इसके साथ साथ एक अलग ऐलान बात ये है जी जी कि जो मैं अपने कस्टमर्स को ऑफर स्टार्टिंग से ही दे रहा हूँ जी, और वो आज भी ऑफर मेरी कायम है। जी जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर आपसे कोई चीज़ लेता है तो आप उसको वापस या तब्दील कर लो। जी जी, तो मैं अपने कस्टमर्स को, जितने भी कस्टमर्स हैं मेरे, जी जी, अगर वो मुझसे कोई बर्ड परचेज करते हैं जी जी, तो मैं वापस या तब्दील की जिम्मेदारी लेता हूँ उनको। अगर उनको बर्ड पसंद नहीं आता तो वो 2 दिन तक मुझे वापस करके अपने पैसे ले सकते जी हैं। जी, और मुदस्सिर भाई वो यही है कि उसमें यह भी नहीं होगा कि अगर किसी ने मुझसे 10,000 का बर्ड खरीदा तो मैं कहूँ जी 8,000 का वापस जी लूँगा। जी। अगर वो उसने 10,000 का खरीदा तो मैं उसको 10 का 10 ही वापस करूँगा। बस काइंडली जो है कस्टमर्स को भी थोड़ा सा ये ख्याल करना चाहिए कि वो तंग ना करना शुरू तो कर दें। दोस्तों ये आपके लिए बहुत बड़ी ऑफर है, इस तरह की ऑफर कोई ब्रीडर नहीं देता। तो ये जो आपको ऑफर मिल रही है, ये इसको सिर्फ ऑफर की हद तक ही इस्तेमाल करना, ये नहीं कि आप ऐसे भाई को तंग करना शुरू कर देना कि यार मैं बर्ड लिए आप वापस करना शुरू कर दूं। इस तरह के मामला ना करना। जी भाईजान। जी ठीक है भाईजान, शुक्रिया जी। चले तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगेबान। अल्लाह हाफिज।